हेलो गाइस, दिस इज शशांक अग्रवाल। वेलकम टू अवर चैनल बीइंग डॉक्टर। आज हम लेकर आए हैं एक अगली इंटरेस्टिंग सी वीडियो। पिछली वीडियो में मैंने आपको हेमंत ऋतुचर्या और शिशिर ऋतुचर्या की बातें बता दी थी। आज बात करेंगे बसंत ऋतु से। अब देखिए, बसंत ऋतु बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बसंत ऋतु से निकल करके आता है। ठीक है, बसंत ऋतु से जो क्वेश्चन निकल के आता है, बात करेंगे किस तरीके से क्वेश्चन आता है। 3 नंबर में, 5 नंबर में, 10 नंबर में, 2 नंबर में, 1 नंबर में, एमसीक्यू टाइप में किस तरीके से आता है, सब बात करेंगे। और हमारा सारा कंपोनेंट, सारी एनसीईआरटी के बेस चल रहा है। ठीक है, और देखिए, बात बताना चाहूँगा अपने बीइंग डॉक्टर ऐप के बारे में। जिन लोगों ने डाउनलोड नहीं करा वो अभी जाकर के बीइंग डॉक्टर ऐप को डाउनलोड करिए। उसमें सारी पेड क्लासेस चल रही हैं और सारी क्लासेस अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, सारे नोट्स अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बनाए जा रहे हैं। ये नोट्स हमारी क्लासेस से बिल्कुल अलग हैं। हमारी क्लासेस में इससे भी अपर नोट्स चल रहे हैं। ये तो आप मान लीजिए एक तरीके से कह सकती हैं, ये तो एक डेमो भी नहीं है हमारी प्रेप क्या कहते हैं पेड क्लासेस का। ठीक है, पेड क्लास में सारी चीज़ें लिख कर मैं आपको इससे पहली वाली वीडियो में सैंपल भी दिखा चुका हूँ कि किस तरीके से हम लिख कर याद कराते हैं क्लासेस में। तो कोई भी समस्या आप हमारे ऐप पर जाइए, कोई समस्या जो मेरा नंबर है कांटेक्ट कर सकते हैं रिलेटेड टू क्लास। कोई क्वेरी है, किस तरीके से ऐप पर जाके आपको कोर्स बाय करना है, किस तरीके से आपको वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स तक अप्रोच मिलेगी, ये सारी बातें भी आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, कोई समस्या इस नंबर पर कांटेक्ट करिए अगर कोर्स खरीदने में कोई दिक्कत आ रही है या वीडियो ढूंढने में कोई दिक्कत आ रही है। ठीक है, चलिए बात करते हैं बसंत ऋतु की। तब तक हमने शीत ऋतु की बात कर ली, अब हम बात करेंगे बसंत ऋतु की। तो क्या कहा जाता है बेसिकली, ये कहा जाता है कि जो शीत ऋतु थी, शिशिर थी, हेमंत थी, तो उसमें जो शिशिर ऋतु थी उसमें क्या होता है, कफ का संचय हो जाता है। यानी हमारी बॉडी में जो कफ होता है वो एक जगह इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। जब हमारी बॉडी में कफ का संचय होना इकट्ठा हो जाता है और एकदम से बसंत ऋतु में सूर्य की किरणें पड़ती है, तो क्या होता है, जो बसंत है, बसंत ऋतु का जो कफ होता है वो पिघलकर बसंत में बाहर आ जाता है। यानी शिशिर में क्या हुआ, शिशिर में ड्यू टू कोल्ड, जैसे फ्रिज में होता है कि जब वो क्या कहते हैं फ्रिज चालू रहता है तो बर्फ होती जम जाती है, लेकिन फ्रिज बंद कर देते हैं तो बर्फ जो होती है पिघल जाती है और पानी फ्रिज में हो जाता है। उसी तरीके से बताया जा रहा है कि जो शिशिर ऋतु में ड्यू टू शीत, ड्यू टू कोल्ड जो कफ जम गया था वो इन बसंत ऋतु ड्यू टू द तीक्ष्ण किरण ऑफ सूर्य, यानी जो सूर्य की तीक्ष्ण किरण थी वो बसंत ऋतु में एकाएक आ जाती हैं, जिसकी वजह से वो कफ क्या होता है, पिघल जाता है। यानी शिशिर में ठंडक थी, जम गया कफ, लिक्विड नेचर का था। और जैसे ही गर्मी पड़ी किसमें, बसंत में, तो कफ क्या हुआ, पिघल गया और हमारे क्या कहते हैं शरीर के अंदर एकदम से रिलीज हो गया। जब हमारे शरीर के अंदर से एकदम से वो रिलीज हो गया तो क्या होता है, वो अग्नि को नष्ट करता है। क्या करता है, अग्नि को नष्ट करता है। खुद सोचिए, आग जल रही है, पानी आ जाएगा तो अग्नि को नुकसान पहुंचता है। उसी तरीके से कफ होता है, द्रव रूप होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। जब वो पिघल करके एकदम से हमारे कोष्ठ में चला जाता है, कोष्ठ मतलब आप आमाशय को मान लीजिए फिलहाल। ठीक है, कोष्ठ एक बहुत डिटेल टॉपिक है, रचना में बात करेंगे। फिलहाल आप उसको एक आमाशय मान लीजिए। आमाशय मतलब जो आपका स्टमक है उसको रिलेटेड मान लीजिए। जब वो आपके स्टमक में आ जाएगा, वहां पर आपकी जठरनी वर्क कर रही है तो जठरनी को नुकसान पहुंचता है। जब जठरनी को नुकसान पहुंचता है तो क्या होता है, हमारी अग्नि मंद हो जाती है, हमको कफज विकार होने लग जाते हैं। यानी कफज विकार मतलब द डिसीज विच इज ऑरिजिनेटेड ड्यू टू कफ, यानी कफ के कारण जिन रोगों की उत्पत्ति होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, कफज विकार बोलते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस ऋतु में ये प्रयास करना चाहिए कि जो बर्फ पिघल करके आई है जो, ठीक है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं क्या हुआ, एकदम आपने फ्रिज चालू था, बर्फ जम गई, फ्रिज बंद होने की वजह से क्या हुआ, बर्फ पिघल करके फ्रिज में आ गई, फ्रिज में पानी हो गया। तो अगर आप लोगों से पूछूं, आप लोग क्या कहेंगे कि सर हम उस पानी को निकालेंगे जिससे फ्रिज ना खराब हो। सेम बात मैं कहूँगा कि आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर कुछ ऐसा करना है कि उस कफ को बाहर निकालने का इंतजाम करना है। तो क्या करना है, शोधन कर्म करना है। और कफ के लिए शोधन कर्म क्या श्रेष्ठ होता है, वमन। तो यानी आपको बसंत ऋतु में वमन कराना है, जिससे जो कफ है अंदर बढ़ा हुआ है, अंदर इकट्ठा हो गया, एकदम से आ गया है, उसको निकालने का प्रयास किया जाए, उसको बाहर निकाला जाए। तो आपको इसमें क्या कराना है, तीक्ष्ण वमन कराना है, तीक्ष्ण नस से कराना है। तो ध्यान रखेंगे कि बसंत ऋतु में जो कफ एकदम से आ गया है पिघल करके, उसको शांत कराने के लिए वमन और नस्से का प्रयोग कराएंगे। लघु और रुक्ष भोजन कराएंगे, क्योंकि शरीर के अंदर ऑलरेडी कफ की वृद्धि हो चुकी है। जो कफ होता है, गुरु होता है, शीत होता है, स्निग्ध होता है, ये चैप्टर फर्स्ट में हमने पढ़ा। तो उसके अपोजिट सेवन कराएंगे, यानी कि लघु और रुक्ष सेवन कराएंगे, व्यायाम कराएंगे, उपटन कराएंगे, रुक्ष उद्वर्तन ये सब कराएंगे। ठीक है, उद्वर्तन आप एक तरीके से कह सकते हो जो अपन क्या कहते हैं, लेप वगैरह लगाते हैं। ठीक है, बस फिर बात करते हैं व्यायाम उपटन। ठीक है, हो गया। शरीर पर चंदन लगाते हैं, अगरू का, दोनों का लेप लगाते हैं। चंदन ठंडा होता है, अगरू गर्म होता है। इस मौसम में नजर ठंड पड़ती है, नजर गर्मी पड़ती है, इसलिए दोनों लेपों को लगाने का विधान या आदेश दिया गया है। और क्या कह रहा है, बसंत में क्या करना है आपको, गुरु का, अम्ल का, स्निग्ध का सेवन नहीं करना, मधुर का सेवन नहीं करना। जैसे हेमंत में क्या था, स्निग्ध माल का सेवन कर रहे थे, यहाँ पर स्निग्ध माल का सेवन नहीं करेंगे। यहाँ पर स्निग्ध माल का सेवन नहीं करेंगे, कॉन्ट्राइंडिकेटेड। ना स्निग्ध लेंगे, ना मधुर लेंगे, ना अम्ल लेंगे, ना लवण लेंगे, ना गुरु लेंगे। तो स्निग्ध मधुर अम्ल लवण गुरु कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं लेंगे। और कह रहा है वनों का एवं स्त्रियों के यौवन का अनुभव करना चाहिए। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए
अगली है ग्रीष्म। बहुत आसान आसान बातें चल रही हैं। ग्रीष्म में क्या होता है आपको पता है, गर्मी बहुत पड़ती है। ये गर्मी बहुत पड़ती है, जो सूर्य है उसकी तीक्ष्ण किरणें पड़ती हैं। जब उसकी तीक्ष्ण किरणें पड़ती हैं तो क्या होता है, आप कह सकते हो जो क्या कहते हैं नेचर में ह्यूमिडिटी होती है, जो इन्वायरमेंट में लिक्विडनेस होता है या क्या कहते हैं जलीय होता है, वाष्पीकरण होता है, वो क्या होता है खत्म हो जाता है। यानी आप कह सकते हो जो ह्यूमिडिटी होती है वो जीरो हो जाती है। गर्मी में आप देखते होंगे जो हवा होती है, जो वायु होती है, कितनी गर्म और कितनी रूक्ष हो जाती है। क्यों? क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं, जो सूर्य की रोशनी है, रेज हैं, वो जल को सारे को सोख लेती हैं। यानी इन्वायरमेंट में भी जितना वाटरी कंटेक्ट होता है उन सबको खत्म कर देती है। कौन? सूर्य की खतरनाक किरण है। तो ध्यान रखेंगे ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, सूर्य किरणें तेज होती हैं जो इन्वायरमेंट से ह्यूमिडिटी को खत्म कर देती हैं, इन्वायरमेंट से वाटरी कंटेंट खत्म कर देती हैं। यहाँ तक कि जमीन पे जो पानी वगैरह होता है आप देखते हैं कितनी जल्दी गर्मी में उड़ जाता है या सूख जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसकी वजह से सेम जो इफेक्ट नेचर में पड़ता है वो इफेक्ट हमारी बॉडी में आता है। हमारी बॉडी के अंदर भी जितना वाटरी कंटेंट होता है सारा गर्मियों में ग्रीष्म ऋतु में खत्म हो जाता है। यानी हमारे अंदर एक तरीके से कह सकते हो जो श्लेष्मा होता है, जो कफ होता है, उसका क्षय होता है। यानी नेचर में क्या करा, नेचर में करा या बॉडी में, दोनों में एक ही काम कर रहा है, वाटर का क्षय यानी कि वाटर का लॉस हो रहा है। इन समर सीजन देयर इज अ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम बोथ नेचर एज वेल एज आवर बॉडी। ठीक है, तो अब ध्यान रखेंगे कि ग्रीष्म ऋतु में क्या हुआ, गर्मी ज़्यादा पड़ रही थी, सूर्य किरणें ज़्यादा तेज थी, जिस कारण क्या हुआ, उसने जो नेचर में ह्यूमिडिटी थी उसको खत्म कर दिया और उसके साथ साथ हमारे बॉडी के अंदर जितना लिक्विड कंटेंट था उसको भी सोख लिया। तो क्या करना है आपको, तो ध्यान रखना है कि अगर हमारे शरीर के अंदर वाटरी कंटेंट खत्म हो जाएगा तो हमारे अंदर क्या होगा, कफ का तो क्षय होगा लेकिन वात की वृद्धि हो जाएगी ड्यू टू द रूक्ष, ड्यू टू द लघु गुड़ एंड क्या कहते हैं ड्यू टू द लॉस ऑफ स्निग्ध गुड़। हमारे शरीर के अंदर क्या होती है, वात की वृद्धि होती है, कफ का क्षय होता है। अगर वात की वृद्धि हो रही है, कफ का क्षय हो रहा है, तो आपको यहाँ पर मधुर रस का सेवन करना है। यहाँ पर मधुर रस का सेवन करना होता है। यहाँ पर क्या नहीं करना, अम्ल का, लवण का, कटु अन्नपान का, व्यायाम का, मैथुन का, इन सब का सेवन आपको नहीं करना। तो ये सब कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड बात मैंने अलग पेन से इसलिए लिख रखी है, हाईलाइट करके इसलिए लिख रखी है, ये पीजी में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे इसमें क्या होता है, शारीरिक बल यानी आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ कैसी होती है, बहुत कम होती है। तो ध्यान रखेंगे इधर फिजिकल स्ट्रेंथ कैसी है, बहुत कम है। ठीक है, ये सब बातें हम आदान काल और विसर्ग काल में समझ चुके हैं कि कैसे क्या इफेक्ट पड़ता है स्ट्रेंथ वगैरह पर। ठीक है, फिर कह रहा है ग्रीष्म में शर्करा युक्त यानी चीनी मिला हुआ पानी आपको करना है, गिलास लेना है, उसमें ठंडा पानी डालना है, चीनी डाल देनी है, उसको मिला करके पी जाना है। डेट इज सत्तू। ठीक है, सत्तू का सेवन करना है। इसी को क्या बोलते हैं, उद्मंथ या मंत्र बोल देते हैं। तो मंत्र उद्मंथ कैसे बनता है, सत्तू डालो आप, उसमें ठंडा पानी डालो। ठीक है, सत्तू क्या होता है बेसिकली चने का आटा। ठीक है, इन सबको डालो, ठंडा पानी डालो, चीनी डालो और सत्तू को डाल दो, इसी को मंथ या उद्मंथ बोल देते हैं। और करना है मांस का सेवन करना है, मांस रस का सेवन करना है, जांगल पशु पक्षी, घृत का सेवन करना है, दूध का सेवन करना है, साली चावल का सेवन करना है, खीर वगैरह आप इसमें खा सकते हैं। मद्यपान नहीं करना है तो बहुत कम करना है या अधिक जल मिलाकर पीना है। फिर कह रहा है दिन में शीतल गृह में सोएं यानी एयर कंडीशन रूम में आपको सोना है। रात्रि में शरीर पर चंदन लगाकर खुले हवादार शीतल छत पर सोएं। कह रहा है कि रात में क्या करना है, चंदन लगा लेना है और खुली छत में खुली ठंडी हवा में सो जाना है। फिर क्या कह रहा है, इसमें क्या होती है, रात छोटी होती है, आपको पता है रात सुबह दिन जल्दी निकल आता है और जो रात होती है देर से होती है और दिन में तेज गर्मी होने के कारण आप इसमें दिवा स्वप्न बताया गया है। ओनली वन ऋतु इन विच दिवा स्वप्न इज अलाउड। तो आप टिक करेंगे ग्रीष्म ऋतु। अकेली ग्रीष्म ऋतु गर्मियों के दिन ऐसे होते हैं जिसमें हम दिन में सो जाते हैं, इसलिए आप देखते होंगे समर वेकेशन हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, आप दिन में सोना अलाउड है, गर्मी बहुत पड़ती है, वाटरी कंटेंट ऑलरेडी जीरो, ह्यूमिडिटी ऑलरेडी जीरो, तो आपको बचाकर अपने आप को रखना है। ठीक है, चलिए आज अपन इतनी रखेंगे। अब वर्षा ऋतु बच रही है और शरद बच रही है, जिसको अपन अगले लेक्चर में कवर कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही है, बात समझ में आ रही है, तो इससे अगर आपको और प्रीमियम कंटेंट चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे बीइंग डॉक्टर ऐप को ले सकते हैं, पेड क्लासेस को ले सकते हैं। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर फॉर वो, सेकंड ईयर की चरक चल रही है, रसायन, रोग निदान, द्रव्य गुण, सारे सब्जेक्ट्स चल रहे हैं। फर्स्ट ईयर की भी सारे सब्जेक्ट्स चल रहे हैं, संस्कृत स्टार्ट होने वाली है। तो ठीक है, आप डाउनलोड करिए बीइंग डॉक्टर ऐप को, क्लासेस को देखिए। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक लाइक करें, वीडियो को शेयर करिए। टेक केयर, थैंक यू टू ऑल।